उत्तर प्रदेश में मदरसों पर हो रहे सर्वे को लेकर अब कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे दल हैं जो अब इस सर्वे के खिलाफत में उतर आए हैं। ऐसे में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो अब इसके खिलाफत में आया है और कहा है कि ये मदरसे का जो सर्वे कराया जा रहा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसी चीजें की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतीक जी, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, क्या पद है? जी, मोहम्मद अतीक मेरा नाम है, राष्ट्रीय सह सचिव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये बताइए, आप लोग क्यों खिलाफत कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जो मदरसे का जो सर्वे हो रहा है वो अननेसेसरी हो रहा है। आप बहुत सारे ऐसे हैं जो शिशु मंदिर चलते हैं यहाँ पर, आरएसएस अपने जो है शिक्षण संस्थान चलाती है, आप उसका सर्वे नहीं कर रहे हैं, खाली मदरसों का सर्वे कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये भाजपा का जो सर्वे है इसके पसे पर्दा हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है उसका एक ये कदम है। वो इसलिए है, कैसे कह सकते हैं आप कि हिंदू राष्ट्र बनाने के कदम है? वो इसलिए कि मुसलमानों की जो शिक्षा पद्धति है उसको खत्म करना चाहती है सरकार। जब मुसलमानों की जो शिक्षा पद्धति है वो खत्म हो जाएगी, बहाने से आपने देखा होगा कि आसाम में कितने सारे बुलडोज किए गए हैं मदरसे और उन पर इल्जाम लगाया गया है, झूठे इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए हैं और उनको बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में ये बहुत आसान नहीं है, तो सरकार बैकडोर से ये सारी चीजें ला रही है और मुझे ये लगता है कि वो आने वाले वक्त में हमारे पास कुछ ना कुछ झूठे इल्जाम या छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा बनाकर हमारे मदरसों को या तो बंद करेगी या बुलडोज करेगी। लेकिन सरकार का मानना है कि हम इसलिए ये मदरसों पे सर्वे करा रहे हैं क्योंकि हम उसको एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप दे सकें, और यही वजह है कि उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो ऐसे में हिंदुस्तान कैसे बनाना चाहती है हिंदू राष्ट्र? देखिए, जो सरकार चाहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो सरकार के देने से कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखिए मदरसे के जो बच्चे हैं नीट में कितने ज्यादा आगे निकल कर आए, उन्होंने पास किया है, ताकि हमारे इससे पता चलता है कि हमारे हाथ में ऑलरेडी कुरान है, हमारे हाथ में ऑलरेडी लैपटॉप है। सरकार की हमें जरूरत नहीं है, सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार के बारे में यही कहा जाएगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इस मदरसे के सर्वे के पीछे आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि सरकार तो कह रही है आप अपने कागजात जो ऐसे हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप दिखाइए, नहीं है तो आप तब भी दिखाइए, क्योंकि वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात कर रही है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, आखिर उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो कैसे बच्चों का संतुलन कर रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? देखिए, फंडिंग मुसलमान उनको करते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान। जिस तरह से आप जो है गरीबों की मदद करते हैं, उसी तरह से जो है वो लोग मदरसों की मदद करते हैं। इसमें कोई फंडिंग का मसला नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है एक साजिश के तहत मदरसों पे जो है तीर चलाने की कोशिश कर रही है। सरकार की मंशा साफ नहीं है। आप क्या चाहते हैं और क्या आप करेंगे? हमारा ये मानना है कि ये मदरसों की एनआरसी को बंद किया जाना चाहिए। ये जो आप छोटी एनआरसी का छोटा पैक लेकर आए हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। और सरकार अगर ऐसा है तो अगर सरकार की मंशा बहुत अच्छी है तो फिर हमारे मदरसे और मस्जिदों के लिए जो है वो कह दे कि जितने हजार हैं उससे दुगने हो जाने चाहिए। हमको इजाजत दे दे, कह दे सरकार की 16,000 मदरसे हैं तो उससे दुगने हो जाना चाहिए, 1 लाख मदरसे हैं तो 2 लाख हो जाने चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो सरकार मदरसों की संख्या को कम करना है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मानना है इनका साफ तौर से कि जो मदरसों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं सर्वे के रूप में, वो गलत है और सरकार चाहती है पूरे इसको हिंदू राष्ट्र बनाना। और उसी की वजह है कि मदरसों में हो रही शिक्षा को कम किया जा रहा है, मदरसे में पढ़ने वाली जो दीनी शिक्षा है उसको, तालीम को कम किया जाएगा और हिंदुस्तान में रहने वाले मदरसों को खत्म किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।